अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास 9 मैथ्स जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम था उसका हम लोगों ने थर्ड सॉल्व करना है, जिसको हमने प्रूफ करना है। बल्कि प्रूफ करना है तो हमारे पास थर्ड है ये लॉग m रेज़्ड टू पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log m टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। लेट हम लोगों ने इस साइड को किसके बराबर लेट किए, x के, और इस साइड को y के बराबर लेट करेंगे। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमारे पास जो a दिया होगा उसको हम लोग बड़ा करके, लेकिन इस समय पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि एक हम लोग एक्सपोनेंट बना देंगे और उसकी पावर x कर देंगे और m n कर देंगे। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास सेकंड जो मैंने आपको बताया कि इसको हम लोगों ने किसके बराबर लिया है, सेकंड को हम लोगों ने बराबर लिया है उसके y के बराबर लिया है। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वाई बराबर हो जाएगा m के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है। उसके बाद हमारे पास देन ए एक्स इक्वल टू एम एन। हमें पता है कि हमने क्या ऊपर कहा है, ए एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एम एन के। तो जब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी ए वाई किसके बराबर है, एम के बराबर है, और ए एक्स किसके बराबर है, एम एन के। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स की जगह एम की वैल्यू ए एक्स की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, ए वाई लगा सकते हैं। ए वाई लगाएंगे, बस दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में एम है एक के पावर एन है। तो ए वाई लगा के उसकी पावर क्या बना देंगे, एन बना देंगे। ये हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, ए रेज़ टू पावर एक्स था, ए रेज़ टू पावर एक्स की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया है, ए रेज़ टू पावर एक्स में हम लोगों ने किसकी वैल्यू लगाई है, ए वाई की वैल्यू लगाई है। तो हमारे पास क्या बन गया, ए वाई एन बन गई। ए वाई की पावर क्या होगी, एन हो गई। तो उसके बाद हमारे पास नज़र आ रहा है हमें कि दोनों की ए एक्स और ए वाई के ए बेसिस सेम है, तो इनको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो एक्स इक्वल टू वाई एन आ गया हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई एन आ गया। इन एग्जाम्पल हमें क्या कहा, एक्स को हम लोगों ने क्या कहा हुआ था, ये कहा हुआ था। तो एक्स की जगह हम लोगों ने ये पुट कर लिया, और वाई एन में वाई की जगह हमने क्या पुट किया, वाई की जगह ये पुट किया, और एन को हम लोगों ने स्टार्ट में लिया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये जो थर्ड लॉ जो है आप लोगों को प्रूव करना समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को फोर्थ लॉ कराऊंगी, जो कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला। हम लोग बेस फार्मूले को चेंज करते हैं। हमारे पास ये है लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एन टू द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग बी टू द बेस है। हमारे पास जो बेस फार्मूला है वो चेंज है, देखिए ज़रा। तो ये चेंज है, हम लोग इसको भी ड्राइव करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉग एन टू द बेस बी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस सेकंड वाले को एक्स के बराबर लेट किया, देन एन इक्वल टू बी एक्स कैसे है, हमारे पास हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, बी को हमने एक्सपोनेंट बना लिया एक्स का। तो अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या कि टेकिंग लॉग टू द बेस ए, यानी लॉग टू द बेस ए का क्या मतलब है, लॉग टू द बेस ए। हम लोग ऐसा वाला लॉग लेंगे, ये लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग बी टू द बेस ए रेज़ टू पावर एक्स। हमने एक्स के जो पावर्स होती हैं उसको स्टार्ट में ले आते हैं, तो स्टार्ट में ले आए तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स लॉग बी टू द बेस ए। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू लॉग बी एन। हम लोगों ने जो हम लोगों ने लेट किया है, जो हम लोगों ने लेट किया है उसको हम लोगों ने पुट करना है। यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्टार्ट में ले आए थे, तो इसमें हम लोगों ने पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है बी एन वाली, और ये ए बी वाली बिल्कुल सेम एज इट इज़ उतार ली। उसके बाद है एन की जगह हम लोग ए पुट करेंगे। अभी हमारे पास एन गिवन है, उसकी जगह हम लोग ए पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ए टू द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू। अब हमने सिंपल क्या किया, हम लोगों ने इसके जगह आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं किया। तो आपके पास जो गिवन है लॉग ए टू द बेस बी, यानी मैं इसको पहले लिख रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ जिससे आपके पास ऊपर गिवन है, मल्टीप्लाई लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू 1, यानी इस होल टर्म को हम किसके बराबर ले रहे हैं, 1 के बराबर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, लॉग ए टू द बेस लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए लेंगे। तो लॉग बी टू द बेस ए को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट में गिवन है उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग बी टू द लॉग बी है, लॉग बी टू द बेस ए। बी का जो बेस है, बी जो लॉग लेंगे उसका बेस ए इक्वल कर लेंगे 1 बाय लॉग ए टू द बेस बी। हम लोग इसके बराबर लेट करते 1 बाय के फॉर्म में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इसको नीचे रखना है। ये देख लीजिए, हमें गिवन है कि लॉग ए टू द बेस बी को हम लोगों ने नीचे रखना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, लॉग
ए टू द लॉग एन इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ अब। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आया है ना लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू 1/log ए टू द बेस बी, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास किसके बराबर थी, लॉग बी टू द बेस ए के बराबर थी। तो ये देखिए दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1/log ए टू द बेस बी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया इसकी जगह, यानी लॉग ये हमारे पास स्टार्ट में जो था इसको बराबर लिए, लॉग एन टू द बेस ए को बराबर लिया है लॉग बी लॉग एन टू द बेस बी मल्टीप्लाई 1/log ए टू द बेस बी। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा ये अगेन वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा इसके बराबर आ गया है। हमने इसी के बराबर बताना था, ये देख लीजिए। तो हमारे पास जो हमें बताना था वो हमने बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ये आपको। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, ये लॉग एन टू द बेस बी इक्वल टू एक्स किया है, यानी जो हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू गिवन थी इसको हम लोगों ने इसके बराबर लेट कर लिए। देन एन इक्वल टू बी एक्स कर लिया, यानी एन को एक तरफ कर लिया और बी को एक्सपोनेंट बना के इसकी पावर क्या बना दी है, एक्स बना दी है। उस पर नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या किया, टेकिंग लॉग टू द बेस ए, लॉग टू द बेस ए यानी मैंने आपको बताया कि इस तरह करके हम लोगों ने लॉग लिए दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, लॉग एन टू द बेस ए आ गई इक्वल टू एक्स की पावर, जो हमारे पास पावर होती है इसको हम लोग स्टार्ट में लिख देते हैं लॉग से पहले। तो हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद एक्स इक्वल टू लॉग बी एन, लॉग बी रेस टू लॉग एन टू द बेस बी। तो हमें पता है कि एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, जो हमने ऊपर हम लोगों ने लेट किया था उसको यहाँ पे पुट कर लिया है सिंपली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एन की जगह ए पुट किया है, एन की जगह ए पुट करके हम लोगों ने ये सारा कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास हमें क्या चाहिए था, नीचे बेस में हमारे पास जो टर्म थी वो ए टू द बेस बी था। तो हम लोगों ने इसको एक तरफ कर लिया, हम लोगों ने इसको ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखे रहने दिया और इसको हम लोगों ने साइड पे कर लिया, यानी जो बी बेस ए था उसको हम लोग एक तरफ कर लिया और ये मैं डिनोमिनेटर चाहिए था उसको मैं डिनोमिनेटर में रख लिया। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो वैल्यू थी यहाँ पे भी दोहराई गई थी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया है मल्टीप्लाई 1/log ए टू द बेस बी, तो log एन टू द बेस बी बन गया और डिवाइड बाय log ए टू द बेस बी बन गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होंगी। मैंने दोबारा आप लोगों को समझाया है। तो अगर आप लोगों की लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।